जिंदाबाद जिंदाबाद। भवन निर्माण कामगार यूनियन जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 रोहतक DC मुर्दाबाद 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 रोहतक DC मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो आजकल हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। हम लोग जात पात में जो बांटा जा रहा है वो गलत हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा साथियों, जो भी कमाने के लिए निकलता है परदेश में हो चाहे कहीं भी, एक शहर दूसरे शहर छोड़ करके हर एक आदमी जाता है। कोई यहाँ से विदेश जाता है। आज जो कोरोना आया वो जो जात वो इसके बारे में मियाँ जी के बारे में जो प्रचार किया गया था बिल्कुल गलत था। वो ट्रम्प के देन है, वो मोदी शाह के देन है। जो बड़े बड़े मीटिंग करवाया गया था, आप लोग को भी पता होगा कि गुजरात मॉडल कितना बढ़िया है कि जो दीवार से चुना करके मजदूरों को ढका गया था। किसी से छुपा हुआ कुछ नहीं है। लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया है, ये किस मांग मुद्दों को लेकर किया है? क्योंकि पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है और फिर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, प्रदर्शन करने के मकसद हमारा मनसा मतलब लॉकडाउन को उल्लंघन हम पालन करते भर में चलना चाहते हैं, मगर सरकार के जो रवैया है और जो नीति है ना, उसके खातिर मुझे मजबूर है कि काम करना पड़ रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, सरकार क्या कर रहा है, ये जो हमारा मजदूर के लिए जो कुछ कानून बना था वो खोसा जा रहा है। जैसे आपने देखोगे योगी सरकार ने यूपी में 3 साल के लिए बैंड कर दिया है, उधर शिवराज ने वो अलग कर दिया। इस तरीक़ा से जो मजदूरों के साथ हो रहा है, इसलिए जो अंग्रेज़ों के ज़माना में हो रहा था वो आज के डेट में बीजेपी मजदूरों के साथ कर रहा है। 12 घंटा ड्यूटी लागू करने के लिए आदेश दे रहा है, जो कि लड़ करके हमारा पूर्वज ने 8 घंटा ड्यूटी जो घोषणा करवाया था वो आज के डेट में 12 घंटा सरकार कर रहा है। ये लॉकडाउन के फ़ायदा सरकार उठा रहा है, इसलिए हमें मजबूर होकर के रोड पे थोड़ा देर के लिए आना पड़ा। हम लोग आज 22 तारीख है, ये चलते पूरे मतलब हिंदुस्तान में सिट्टू ने आह्वान किया था कि ये मजदूरों का पूरे 10 ट्रेड यूनियन मिल करके इसको आह्वान किया था कि आज जहाँ तहाँ अपना थोड़ा सा दूरी बना करके 5-5 फुट 4-4 फुट की दूरी बना करके और इस पर एक छोटा छोटा प्रोग्राम करेंगे। इसलिए हमारा रोहतक में कई जगह इस तरीक़ा से प्रोग्राम हो रहा है। हम इकट्ठा नहीं होना चाहते, हम भी सोचते हैं कि बीमारी से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है कि किसी को लग जाए तो पूरे कुलवा बर्बाद हो जाता है। पूरे शहर के मतलब कॉलोनी के लॉकडाउन के उसको मतलब पैक कर दिया जाता है। और ज़्यादा करके हो रहा है कि हमें मैं चला गया शिव धर्मशाला यहाँ पर है गोहाना अड्डा पे, वो मजदूर 45 दिन से वो धर्मशाला में बैठा हुआ है। झारखंड का रहने वाला है 6 मजदूर, वो 45 दिन से मतलब घर जाने के लिए तड़प रहा है, जो कि सरकार के अंडर में है। तो एक तरह से जेल दिया जा रहा है, मजदूरों के कैद किया जा रहा है। इसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो मजदूर जहाँ भी ठहरा है, सरकार के तरफ से जो ठहराया गया है, जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए और सही 2 वक्त का खाना भी मिलता है उसका। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि ये मजदूर है ना पिकनिक मनाने गए हैं, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ये मजदूर हैं, ये अपने घर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो ये रोड पर क्यों निकले हुए हैं? सर, ऐसा है, पिकनिक कौन मना रहा है तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये तो हमारे कहने से नहीं होगा और बीजेपी के एक नेता के कहने से नहीं होगा, ये तो दुनिया हिंदुस्तान देख रहा है कि मजदूरों के साथ अत्याचार आज के डेट में क्या हो रहा है। आपको भी पता होगा अच्छा तरीक़ा से कि मजदूर यदि ये सच पूछिए शोषण नहीं होता तो रोड पे नहीं उतरता, अपना अपना दहाड़ी मजदूरी करता, क्योंकि यहाँ पर जो भी है साथी सब काम करने वाला है। कोई ऐसा मजदूर नहीं है कि जो काम पर नहीं जाता। आज के डेट में थोड़ा बहुत हम लोग के काम चल गया है और ज़्यादा करके फैक्ट्री एरिया में सबसे बड़ा महामारी छाया हुआ है। हम कल भी वहाँ पर गए थे। उस एरिया में जिस फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करता है, वहाँ पर 30 को बुलाया जाता है, 70 के घर बैठा दिया गया है। तो बेचारा वो 70 जो बचा है वो मजदूर क्या करे, कहाँ जाए? ऊपर से किराएदार लठ डाल रखा है, भाई हमें किराया चाहिए। चलिए 1 महीना का बहुत ऐसे मालिक है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ
कि जो 1 महीने का किराया कह करके छोड़ दिया गया है। मतलब कम से कम 90% ऐसे मालिक आ रहे हैं कि किराया छोड़ दिया। 10% ऐसे हैं जो बेचारा गरीब तबके हैं, कुछ गलत भी हैं, वो किराया मांग रहे हैं। आज भी एको दिन के वो छोड़ना नहीं चाह रहा है। कई जगह ऐसा भी रिपोर्ट आया, मार पिटाई भी मजदूर का किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज रोड पे आने के कई मकसद है। एक तो आपको मैंने बता दिया पहले ही कि जो हमारा कानून खोसा जा रहा है, जो सरकार दावा किया कि सभी प्रवासी के 4500 दे दिया गया, किसी को 1 रुपया नहीं आया है। जो उसका लगे भग्गे जो है बीजेपी के, उसका तो खुबारा, उसका तो ठाठ हो चुका है पूरा। उसका तो 3 बार 4 बार महीना में अनाज भी मिल रहा है। मगर जो हम प्रवासी हैं उससे हमें कोई पूछने भी, यहाँ के एमसी क्या कहता है, तुम्हारा यहाँ का राशन कार्ड है, हम बिहार से चल कर के यहाँ कमाने के लिए आए हैं, तो क्या हम राशन कार्ड बनाएंगे तब हमें यहाँ राशन मिलेगा। कई बार क्या पूछता है, यहाँ के आधार कार्ड है, यहाँ के वोटर कार्ड है, यहाँ के एमसी पूछता है। और क्या तो और बात है। इतना ही नहीं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। जब जो 4500 वाला हुआ था, उसके लिए जब हम फार्म पर साइन भी करवाने जाते हैं तो बोला चल भागे यहाँ से, यहाँ तुम लोग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोरोना फैला हुआ, तुम लोग यहाँ भीड़ कर करके कोरोना फैलाएगा। मतलब बदनाम किया जा रहा है प्रवासी मजदूरों के। मतलब तो अभी सरकार से क्या मांग? सरकार से ही मांग है हमारा कि सरकार अभी भी सुधर जा, फायदा में रहेगा। हिंदू मुस्लिम बंद करो, जात पात बंद करो, और जो सच में हकीकत है, जो मजदूर के हक है, उस हक पे बात करो। जो आपने 3 साल के लिए बैंड किए हैं उस पर हटे पीछे सरकार, न तो ये आंदोलन बहुत तगड़ा होगा। ये अभी तो छोटा एक झलक हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, हम भी ये इसको उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ। ये मजदूर, आप लोगों ने देखा कि सरकार ने जो नाफरमानी की है, तो मजदूर कानूनों में जो बदलाव किया है, कहने को तो लेबर रिफॉर्म है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए सुविधाएं हैं उस कानून में। मजदूर के लिए 8 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा और पैसे सिर्फ 8 के ही मिलेंगे। और इसके अलावा मज़दूरों को पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा, जिनकी वजह से उनको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। इसके अलावा जो घोषणाएं की थी कि प्रत्येक मज़दूर को कम से कम हरियाणा में तो 4500 रुपये महीना मिलेगा, यहाँ पर इन मज़दूरों को किसी को भी 4500 रुपया नहीं मिला है, जिसके कारण इन लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बने रहिए निशान के साथ। धन्यवाद।